आपका सवाल है 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 में विभाजित देखिए कीजिए। आपको कितने सेमी का रेखाखंड दे रखा है, 7.6 सेमी का। तो आपने सबसे पहले 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, तो यहाँ आपका ए बिंदु हो गया और यहाँ आपका बी बिंदु हो जाएगा। तो आपने देखो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। कितने का? 7.6 सेमी का। अब आप यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए एक अन्य रेखाखंड खींच देंगे। तो यहाँ देखो आप ऐसे कैसे एक रेखाखंड खींचोगे, तो अपन ने लगभग ये लंबा सा रेखाखंड ले लिया, ए एक्स नाम दे दिया इसको। क्या नाम दे दिया? ए एक्स नाम दे दिया। अब अपन ने यहाँ से देखो एक एक सेमी पे इस पे 13 चाप काट दिए, क्योंकि आपको दे रखा था कितना, यानी कि आपको दे रखा था 5:8। तो आपने उसी के अनुसार यानी कि टोटल हो गए 13। तो 13 आपने इस पे चाप काट दिए। कितने काटे? 13 चाप काटे। और 13 चापों को आप नाम दे देंगे ऐसे कैसे ही। क्या नाम देंगे? देखो A1 A2 ऐसे 13 नाम दे देंगे। देखिए आपने 13 नाम दे दिए। अब 13वें बिंदु को आप किससे मिला देंगे? बी से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? 13वें बिंदु को बी से मिला देंगे। ये आपने 13वें बिंदु को बी से मिला दिया। अब आप 13वें बिंदु पे यानी कि हल्का सा खोल के एक चाप काट दीजिए, क्योंकि अपन को ये देखना है कि ये कोण कितने का है। तो अपन को बड़ा काट लेते हैं, फिर वरना आपको दिक्कत आ सकती है कि ये खुलेगा नहीं उतना। तो अपन ने यहाँ से A13 पे काटा, तो उतना ही चाप आपने कितने पे काटा? A5 पे काट दिया। कितने पे? A5 पे काटा। तो ऐसे कैसे यूँ काट दिया। अब आप इस चाप को नाप लीजिए, आपके पास ये चाप कितना है। तो यहाँ से अपन ने देखो ये देख लिया आपने, ये चाप आपका इतना था लगभग। ये यहाँ से ऐसे कैसे आपने यूँ देख लिया कि आपका ये चाप है। अब इसी के अनुसार आप A5 से काटा था आपने, तो यहाँ कटा था देखो। तो यहाँ से आप इसको ऐसे कैसे यूँ काट दीजिए। अब जैसे अपन ने वहाँ मिलाया था उसी के अनुसार इसको भी अपन ऐसे कैसे यूँ मिला देते हैं। A5 से मिलाना है क्योंकि आपने पहले A5 से काटा था। तो यहाँ आप मिलाएंगे तो ये आपका सी बिंदु आ जाएगा। कौन सा बिंदु आ जाएगा? सी बिंदु आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये 5 अनुपात है, ये 8 अनुपात है। कहने का मतलब 5:8 में विभाजित हो जाएगा। तो अब अपन इसका औचित्य देखते हैं। तो सबसे पहले रचना देखिए, इसकी रचना क्या होगी। तो रचना करेंगे अपन सर्वप्रथम। तो अपन देखते हैं रचना। देखिए रचना में अपन क्या लिखेंगे। पहले आपने क्या किया था? 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा था। तो अपन इसको लिख देंगे सर्वप्रथम हमने 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। तो आपकी पहली लाइन हो गई। क्या हुई? सर्वप्रथम आपने 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। फिर दूसरी लाइन क्या करेंगे अपन? देखो ए बी से न्यून कोण बनाते हुए एक अन्य रेखाखंड कौन सा खींचा आपने? कौन सा खींचा है? AX खींचा। कौन सा खींचा? AX खींचा। कौन सा खींचा? AX खींचा। पॉइंट नंबर 3, AX पर 13 समान चाप A1 बराबर A1 A2 काटे। कितने चाप काटे आपने? 13 चाप काटे।
अब पॉइंट नंबर 4 क्या था देखो, बिंदु बी को A13 से मिलाया, यानी कि आपने क्या किया, बिंदु बी को A13 से मिलाया। अगला पॉइंट होगा आपका देखो, A13 पर जितना कोण था उतना ही कोण आप कितने पे बनाया था। पहले अपन क्या करेंगे, बिंदु A5 पर बिंदु A13 के बराबर कोण बनाया। वह AB को बिंदु C पर काटता है, कहाँ काट रहा है आपका, देखिए आपने यहाँ कोण, ये जितना कोण है उतना ही कोण आपने यहाँ बनाया A5 पर, तो वह AB को कहाँ काट रहा है, C पर, है ना। तो इस प्रकार, है ना, तो अपन ने क्या लिखा, बिंदु A5 पर बिंदु A13 के बराबर कोण बनाया, वह AB को C पर काटता है। इस प्रकार पॉइंट नंबर 6, इस प्रकार AC अनुपात BC बराबर 5:8 प्राप्त हुआ। अब आप इसकी औचित्य देंगे, तो औचित्य के लिए देखो आप क्या करोगे, औचित्य के लिए यहाँ औचित्य लिख दूँ मैं, देखो औचित्य, तो औचित्य के लिए आप क्या करोगे, आप दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज, AC और A5 त्रिभुज ले लेंगे, AC व A5, वह दूसरा लेंगे त्रिभुज कौन सा, AB और A13 लेंगे। अब दोनों में आप देखेंगे क्या चीज़ समान है, क्या चीज़ कॉमन है। तो अपन देखो यहाँ से कोण A बराबर कोण A लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण लिख देंगे अपन, क्योंकि ये कोण दोनों में काम में आ रहा है, ये कोण दोनों में काम में आ रहा है, AC और A5 और AB और A13 दोनों में काम में आ रहा है। तो आप उभयनिष्ठ कोण लिखोगे, एक लिखोगे आप कोण A5 बराबर कोण कौन सा, A13 लिखोगे, किससे, रचना से, तो ये तो आपने बनाया है इसलिए आप रचना से लिख देंगे। फिर यहाँ अपन लिख देंगे त्रिभुज कौन सा, AC और A5 समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, AB और A13 आ जाएगा। तो ये नियम कौन सा लगा, AA समरूपता कसौटी से, किससे, AA समरूपता कसौटी से। देखिए आपके दोनों त्रिभुज समरूप है, तो अपन क्या करेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, तो अपन पहले बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले लें। तो देखो यहाँ मैंने ले लिया AB बटे मैंने लिख दिया AC लिख दिया, बराबर आपने लिखा, देखो क्या लिख देंगे, A13 बटे A5 हो जाएगा। फिर आप A को लिखना चाहे तो लिख लो, कौन सा लिखेंगे अपन, A, उसको लिखना चाहे तो सही है, नहीं लिखे तो रहने दीजिए, है ना। और यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, भुजाएं समान अनुपात में होती है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ से एक घटा देते हैं, तो आपका देखो यहाँ से AB बटे AC माइनस 1 हो जाएगा, उधर आपका A13 बटे A5 माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका देखो AB माइनस कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AC, और बटे आपका नीचे AC का AC रहेगा। फिर उधर आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ से आपका आ जाएगा A13
माइनस क्या आ जाएगा, A5 हो जाएगा और नीचे आप लिख दोगे A5। अब यहाँ से देखो आप, ये तो क्या आ जाएगा, AB में से AC घटाया आपने, ये AB था, इसमें से AC घटा दिया तो आपके पास बच गया BC। ऊपर तो क्या बच गया, BC बच गया। मैं यहाँ लिख दूँ, देखो ऊपर तो बच गया आपका BC और नीचे है आपका AC। अब उधर आपका क्या बचा, देखो A13 में से A13 में से आपने घटाया क्या, A5, तो यहाँ तक घटा दिया तो आपका बच गया, देखो A5 A13 बच जाएगा। फिर नीचे आपका क्या बचेगा, देखो A5 ऐसे कैसे ये है। अब अपन यहाँ से इसको उल्टा कर देते हैं, तो यानी कि पहले इनके मान रख दें तो AC का BC का BC, नीचे AC का AC आ जाएगा। इसमें कितने भाग हैं, 8, इसमें कितने भाग हैं, 5। अब अपन इसको वापस उल्टा कर दें, देखो AC बटे क्या लिख सकते हैं अपन, BC बराबर आपके पास आ जाएगा 5/8 हो जाएगा। और अपन इसको लिख सकते हैं AC अनुपात BC बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 5/8 हो जाएगा। तो अपन ऐसे औचित्य दे सकते हैं, यानी कि ये आपका सवाल का औचित्य हो गया। अब अपन अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी कि आपको कुछ सवाल दे रखा है जिसकी भुजाएं क्या हो, त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले आप ये यानी कि एक कच्चा चित्र बना लेंगे। तो कच्चे चित्र में आप ऐसे कैसे, यहाँ कच्चा चित्र बना दूँ मैं, देखो ये आपका कच्चा चित्र बन गया। ऐसे कैसे यूँ करके आप एक कच्चा चित्र बना दीजिए। तो कच्चे चित्र में आप इसकी माप लिख देंगे। तो कच्चे चित्र की माप क्या क्या है, देखिए आपकी, एक तो 4 सेमी लिख देंगे आप, कितना लिख देंगे, 4 सेमी। एक को 5 सेमी लिख देंगे, एक को आप 6 सेमी लिख देंगे, है ना। और इसका नामकरण कर दें, ABC लिख देते हैं अपन। तो सर्वप्रथम देखो अपन यहाँ सबसे पहले अभी इसका पक्का चित्र बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप 4 सेमी का एक रेखाखंड नीचे खींचेंगे। तो यहाँ से देखो ये आपका, ये मैंने 0 पे ले लिया और ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 4 सेमी का आपने एक रेखाखंड खींच दिया, कितने का, 4 सेमी का। अब आपको पहले यानी कि इस चित्र की रचना करनी होगी, उसके बाद में उसके ऊपर एक अन्य चित्र बनाना होगा। अब मैं देखो दूसरी 5 सेमी का एक चाप भर लेता हूँ। यहाँ से मैंने खोल लिया, ये 5 सेमी हो गया। तो 5 सेमी का मैंने चाप भर के कहाँ से दे रखा है, देखो आपको C बिंदु से दे रखा है। तो पहले आप इनका नामकरण कीजिए। देखो BC खींचा है अपन ने, क्या खींचा है, BC बराबर 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। अब यहाँ से देख आप C से, कहाँ से, बिंदु C से आप 5 सेमी का चाप ऊपर की ओर काटेंगे, यूँ काट दिया आपने। फिर आप देखो आपको दे रखा है बिंदु B से, तो आप B से कितने का है, 6 सेमी का है। तो आप 6 सेमी का चाप काट देंगे। देखो यहाँ से ये 6 सेमी हो गया। तो 6 सेमी का चाप आपने काट दिया। तो यहाँ से अपन ने यहाँ रखा और ये आपका 6 सेमी का चाप हो गया। तो ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, यहाँ पर A बिंदु प्राप्त हो गया। आपको कौन सा बिंदु, A बिंदु प्राप्त हो गया। A को आपने देखो B और C दोनों से मिलाया। तो ये तो अपन ने B से मिला दिया, देखो ये आपने C से मिलाया, ये मैंने देखो C से मिला दिया इसको। अब अपन यहाँ से देखिए, ये तो आपकी 5 सेमी थी, ये आपकी 6 सेमी थी। अब आपने यहाँ से इसको और आगे की ओर बढ़ा दो, क्योंकि आपका जो चित्र कहाँ बनेगा, अंदर की ओर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको दे रखा है 2/3 गुना हो, संगत भुजाओं का कितना हो, 2/3 गुना हो। अब आप क्या करेंगे, वो कि वो यहाँ से जैसे अपन ने रेखाखंड का समद्वि विभाजन किया था उसी के अनुसार आप एक अन्य रेखाखंड खींच देंगे। यहाँ से ये देखो AX यानी कि AX खींचेंगे, ऐसे कैसे ही AX खींच दिया। अब अपन को यहाँ से कितने, यानी कि आपको नीचे कितने भाग दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। तो आप यानी कि 3 चाप काट देंगे इस पर। कितने चाप काटेंगे, 3 चाप काट देंगे। तो मैं देखो हल्का सा भर लेता हूँ, ये चाप भर लिया मैंने। और यहाँ से 1 काटा, 2 काटे,
ये 2 और ये मैंने 3 चाप काट दिए। इस पे किस पे काटे? ए एक्स पर 3 समान चाप काटे। मैंने तीसरे चाप को यानी कि नीचे वाले चाप को आपको इस वाले बिंदु से मिलाना है। तो नीचे वाला अनुपात दे रखा है आपको 2:3। कितना दे रखा है? 2/3 दे रखा है आपको, 2/3। तो आप नीचे वाला जो बिंदु है उसके का जो चाप कटेगा, जैसे A1 A2 और A3, तो अपन सबसे पहले चाप तो बड़े इन दोनों में अपन ये देख लेंगे ज़्यादा कितने हैं, कौन सा है, उसके बराबर अपन चाप काटेंगे। चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो संख्या ज़्यादा होगी उसके अनुसार आप चाप काटोगे। और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको आपको यानी कि यहाँ जो बिंदु होगा B हो या C हो उससे मिला देंगे। अब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण है उतना ही आप कौन से पे? ऊपर वाले बिंदु पे मिलाओगे, बनाओगे। तो अपन ने देखो यहाँ से ऐसे कैसे ये ले लिया और यूँ करके यूँ काट दिया। तो ऐसे कैसे आप A2 पर यूँ करके यूँ काट देंगे। अब यहाँ से इस कोण को आप नाप लीजिए कितना है ये। मैंने यहाँ से देखो हल्का सा खोला और ये नाप लिया, यानी कि आपका ये कोण इतना आ रहा है यहाँ। तो मैंने इसी चाप पे देखो ऐसे कैसे यूँ काट दिया। अब इन दोनों को मिला दिया यहाँ से। तो यहाँ से मिलाने पर आपके पास एक है, यानी कि यूँ एक ये ऐसे कैसे यूँ मिल जाएगा। ठीक, तो अपने ये देखो दोनों समांतर आ रही है। अब यहाँ जितने डिग्री का ये जितना कोण है उतना ही आप कोण इस पे बना देंगे। कौन से पे? यहाँ इस बिंदु पे। तो आपके ये ऐसे कैसे यूँ बन जाएगा। अब यहाँ से नाप लीजिए आपका कोण कितना है। तो आप यहाँ से नापने के लिए इसको यूँ खोलेंगे और आप यहाँ से देखो ये इतना रख लेंगे, कम है हल्का सा और लीजिए, ये आ गया देखो। तो उतना ही कोण मैं यहाँ से यूँ काट दूँगा। तो यहाँ काटने पे अपना ये रेखाखंड छोटा रह गया देखो। तो अपन यहाँ पहले इसी के बराबर और काट लेते हैं इसको, हल्का सा और ज़्यादा कर दूँ मैं, देखो ये कर दिया। अब अपन यहाँ से इसको ऐसे कैसे ही सी यूँ मिला देते हैं AB पे। तो AB को जहाँ काटेगा वहाँ आपका कौन सा बिंदु आ जाएगा? ये A' बिंदु हो जाएगा और ये आपका C' बिंदु हो जाएगा। तो यानी कि आपको अंदर ऐसे एक छोटे त्रिभुज की यानी कि अपन रचना ऐसे कर सकते हैं। अब अपन ने क्या किया उसको आप लिख सकते हैं। यानी कि सर्वप्रथम पहली लाइन में क्या आएगी? सर्वप्रथम यानी कि आपने दी हुई नापों के आधार पर एक कच्चा चित्र बनाया। दूसरी लाइन क्या आएगी? BC बराबर 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। तीसरी लाइन आपके पास आगे और अपन देखिए आपका पहला पॉइंट हो गया था। फिर दूसरे में BC बराबर 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। फिर तीसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा? यानी कि आपने BC से न्यूनकोण बनाते हुए एक अन्य रेखाखंड AX खींचा। चौथी लाइन में अपन क्या लिखेंगे? देखो AX पर 3 समान चाप काटे, यानी कि A1 A2 A3 3 चाप काट दिए। फिर पांचवी लाइन में यानी कि A3 को अपन ने C से मिलाया। फिर अगला पॉइंट होगा A3 पे जितना कोण है उतना ही कोण A2 पर बनाया। फिर अपन अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे? देखो A3 को C से मिलाया, C से मिला दिया पहले ही। फिर अपन ने यहाँ A2 को इस कोण से बनाया, यह BC को कहाँ पर? C' पर काटती है। फिर B पर जितने डिग्री का कोण है उतना ही C' पे कोण बनाया, ये अपन लिख देंगे। फिर यह यानी कि AB को कहाँ काटती है? A' पर। इस प्रकार A' B और C' एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो ये आपकी रचना हो गई। औचित्य के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ देखो जैसे अपन ने पहले किया था उसी के अनुसार इसको हल कर सकते हैं। जैसे अभी अपन ने उस रेखाखंड का समद्वि विभाजन किया था, वहाँ औचित्य लिखा था, उसी के अनुसार आप औचित्य लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।